कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डालते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहले इंतहाई अफसोसनाक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि मेहंदीपट्टनम के मुरादनगर के पास से है, जहां पर 4 नवंबर को जो है ताहिर बिन साबे नामी एक शख्स का इंतकाल हो जाता है। फिर उसके बाद जो है उनके बेटे कादर बिन ताहिर उनको दफन करने के लिए हजरत शाह मीरा हुसैनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह के कब्रिस्तान में जगह देखते हैं। फिर कब्रिस्तान के इंचार्ज मोहम्मद अहमद पाशा से बात कर जो है उनके वालिद को ले जाकर उस कब्र में दफनाते हैं। फिर उसके बाद गोलकुंडा में रहने वाले कुछ लोग कब्रिस्तान को आते हैं, देखते हैं कि दूसरी खबर बन गई। उसके बाद हंगामा खड़ा कर देते हैं और ये कहते हैं कि 1982 में इनके दादा का इंतकाल हुआ था, इनके दादा को इस कब्र में दफनाया गया था, ये इनके दादा की खबर है, आप जो है दूसरों को इस कब्र में दफन कैसे कर सकते हैं। ये बात को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। फिर बात जो है PS तक चली गई। PS वाले भी जो है वहाँ पर सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर देते हैं, किसी को आने नहीं देते हैं। लेकिन बड़े रसूखात वाले लोग थे जो है अपने रसूखात का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह उस दफन किए हुए मुर्दे शख्स को निकाल कर दूसरी जगह दफन करने लगाते हैं। देखिए 1982 में दफन हुए थे, फिर उसके बाद इतना बड़ा हंगामा। अब कहना तो नहीं चाहिए किसकी खबर थी, क्या थी। बहरहाल कब्रिस्तान के मेंटेनेंस जो भी इंचार्ज है वहाँ पर उनको भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि भाई खबर पर कोई आ तो नहीं रहा है, कोई फूल तो नहीं चढ़ा रहा है। अगर उनकी नस्ल आती है खबर पर फूल चढ़ाते हैं तो इस तरह से दूसरों को खबर देना तो नहीं चाहिए। वैसे जो है कब्रिस्तान के इंचार्ज का ये भी कहना है कि भाई मुर्दे को दफन करने के बाद 10 साल के बाद जो है उस खबर में दूसरे मुर्दे को भी दफना कर सकते हैं, यानी दफन कर सकते हैं। इस तरह से उनका कहना था। तो आइए किस तरह से हंगामा हुआ है मुरादनगर के कब्रिस्तान में, खबर आती है। ठीक है, ये लंगर हाउस इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ 4 तारीख एक स्मशान घाट में एक कादर ताहिर बिन का बाबा को दफन करे थे। दफन करने के बाद उससे पहला दूसरा एक इनका वो अब मोहम्मद रफ़ीक अहमद रजा का बाबा उसका अंदर थे बोल के वो लोग लड़ ले रहे थे। हमारा पुलिस वाला गए, वो दफने के बाद नहीं निकालना बोल के 2 दिन पिकेट भी डाले। पिकेट भी डालने के बाद वो इशू ख़त्म हो गए थे। फिर बाद में वो लोग आके कॉम्प्रोमाइज़ करके निकालना, वो मेरा फैमिली पूरे उधर ही है, तुम्हारा फैमिली दूसरा जगह है। मेरे फैमिली का मेरे माँ भी कब मरते कि नहीं मालूम, मरने के बाद वहीं दफना पड़ता बोल के वो लोग फ्राइडे आके वो फूल डालने के लिए आए जब मालूम पड़ा वो लोगों को 4 तारीख को वो लोग डाले, 6 तारीख ये लोग आए थे। 6 तारीख को मालूम पड़ने से वो इशू हुआ तो हम लोग जाके वहाँ वैसा नहीं निकालना बोल के 2 दिन हमारा पिकेट भी डाले थे। डालने के बाद ये लोग तीसरा दिन आके फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेके वो निकाल के बाजू में रख के वो निकाले बोल के हमको मालूम पड़ा वो शरीयत के हिसाब से गलत है बोल के बोल रहे। वो हम कानून का हिसाब से गए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना बोल के। देखिए शरीयत में यह हुक्म है कि जब किसी ख़बर में मैयत को दफनाया जाए और वहाँ की जो ज़मीन है, उलमा ने काफ़ी तहक़ीक़ के बाद ये बात बतलाई है कि 10 साल के अंदर आम तौर पर यहाँ की जो ज़मीन है कि उसमें हड्डियाँ क्या है बिल्कुल बोसीदा मिट्टी हो जाती है। 10 साल के बाद फिर किसी और मैयत को उसमें दफन किया जा सकता है। और ये मसला अच्छी तरह याद रखे कि हमारे इस शहर में कब्रिस्तान को लेकर बहुत से मसाइल खड़े कर दिए जा रहे हैं लोगों की जानिब से, और ये समझा जा रहा है कि हमें कब्र मिल जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा। याद रखिए औक़ाफ़ से जब पैसे देकर भी अगर ख़बर ख़रीदी जाए तो वह ज़ाती नहीं होती है और 10 साल के बाद उसमें दूसरी मैयत को दफन किया जा सकता है। और आपका ये सवाल कि हाल ही में पुरानी ख़बर में जो 1983 में उसमें दफनाया गया था, उसके बाद अब हाल ही में 5 दिन पहले एक मैयत को दफनाया गया, फिर उसके बाद निकाल कर लोगों के एतराज़ पर निकाल कर दूसरी जगह उसको मुंतकिल किया गया। ये मैयत की बेएहतरामी है, आइंदा इससे इज्तनाब करना चाहिए। ख़रीद कर रखना ये दुरुस्त नहीं है, शरीयत में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है कि पहले से ख़बरें ख़रीद कर रखे। और हदीस में है
کہ جس سرزمین کی مٹی ہے آدمی وہاں پر ضرور پہنچ کر رہتا ہے. دو چیزیں آدمی کو اپنی طرف بڑی پاور سے کھینچتی ہے, ایک آب و دانہ ہے اور جس سرزمین کی مٹی ہے وہاں پر آدمی پہنچ کر رہتا ہے. پہلے سے زمین خرید کر رکھ لینا اور اوقاف کی جائیدادوں کو خرید کر رکھ لینا یہ مناسب نہیں ہے. لہذا پھر سے یہ مسئلہ میں آپ کو دہرا دے رہا ہوں کہ 10 سال پرانی خبر ہے تو اس میں دوسری میت کو دفنایا جا سکتا ہے. لہذا میت کا وہاں دفنانے کے بعد وہاں سے نکال کر دوسری جگہ منتقل کرنا یہ میت کے ساتھ بے احترامی ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. سارے ہی قبرستان والوں کو چاہیے کہ اپنا ایک ایسا اصول بنا کر بورڈ لگا دے کہ 10 سال کے بعد ہم اس میں کیا ہے دوسری میت کو دفنا سکتے ہیں. پہلے ہو گئی تھی, اب دوبارہ نماز جنازے کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن اس طرح میت کی بے احترامی سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے میتوں کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اور ہم سب کو قبر کی اچھی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. بیسٹ کوالٹی امپورٹڈ ڈرائی فروٹس اور اسپائسز آپ کے گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری ہماری. نمبر 1 کوالٹی کے پروڈکٹس استعمال کریے, تبھی تو آپ کے کھانوں میں برقرار رہے گا حیدرآباد کا نظامی ذائقہ. حیدرآباد کے تاریخی چار مینار کے شاہ گنج میں موجود صفا ڈرائی فروٹس اینڈ اسپائسز اب آل اوور انڈیا دے رہا ہے ہوم ڈیلیوری اپنے کسٹمرز کو. تو اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر ترنت ہی کانٹیکٹ کریں یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ safadryfruitsandspices.com تاکہ آپ کے گھر تک پہنچ سکے اصلی ڈرائی فروٹس اور اسپائسز.